Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं MCQs पार्ट थर्ड ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट. सो मेरा नाम आमिर अफ्ताब फिरोजाल है. So without wasting any time, let's start the video. So the question number first on your screen is the Quit India movement was started at. Quit India movement कहाँ start हुई थी? So the options are option A, that is Delhi on August 15, 1902. Option B, Bombay on August 8, 1942. Option C, Lahore on July 7, 1942. Option D, Warda on August 7, 1942. So the right answer for this question is your option B, that is बॉम्बे ऑन अगस्त 8 1942. सो क्विट इंडिया मूवमेंट में एक्चुअल में हुआ क्या था? सो द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी जी ऑन 8 अगस्त 1942 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड, आस्किंग फॉर एन एंड टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ब्रिटिश रूल को एंड करने के लिए ये इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च हुई थी दिस 8 अगस्त 1940 1942 को. तो उसके बाद अगर कुछ और इवेंट्स इसके साथ अगर हम देखें, सो दिस द मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन अ स्पीच इन बॉम्बे वेयर महात्मा गांधी आस्क इंडियन डू और डाई. तो एक ये स्लोगन भी वहाँ अडॉप्ट हुआ था, इसमें डू और डाई का स्लोगन भी वहाँ पे अडॉप्ट हुआ था. सो इस मूवमेंट को एक और मूवमेंट के नाम से भी हम जानते हैं. काफ़ी बार इस क्वेश्चन को वो थोड़ा सा अलग करके भी आपके सामने वो प्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज वर्धा प्रपोजल. वर्धा प्रपोजल, वर्धा प्रपोजल. और इस ये वो वाली रिवॉल्ट थी. दिस रिवॉल्ट इज अ लीडरलेस रिवॉल्ट. लीडरलेस रिवॉल्ट भी इसको कहते हैं. ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है और यहाँ पे एक मैसेज दिया था जिसको डू और डाई का मैसेज था. सो द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड एट, सो द ऑप्शन, सो द आंसर इज बॉम्बे ऑन अगस्त 8 1942. So the next question on your screen is that is the civil disobedient movement was a movement led in northwest frontier province by. जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट थी वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में किसने लीड किया था उसको? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी डॉक्टर M.A. अंसारी, ऑप्शन डी सेवा सिंह टिकरीवाला. So the right answer for this question is your option B, that is Khan Abdul Ghaffar Khan. So Khan Abdul Ghaffar Khan is a person who led a civil disobedient movement in the northwest frontier. He was the most loyal follower of Gandhi ji and called as Frontier Gandhi. ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जामिनेशन में आता है कि खान अब्दुल गफ्फार को और किसके नाम से भी जानते थे? फॉरेंटियर, फॉरेंटियर गांधी के नाम से भी इनको जानते थे. ठीक है जी. और इनके साथ अगर कुछ क्वेश्चन एसोसिएट करें तो दिस वन, ही फाउंडेड द खुदाई खिदमतगार. इन्होंने एक चीज को फाउंड किया था, दैट इज खुदाई खुदाई खिदमत खिदमतगार, जिसको हम कहते थे क्या? सर्वेंट ऑफ द गॉड. सो ये मूवमेंट जो इन्होंने शुरू की थी इन 1929 को, ये भी शुरू की थी. सो इनको फॉर हिज एडोरेंस टू द पैसिफिज्म एंड क्लोज एसोसिएशन विद गांधी, सो ही अर्न दिस टाइटल, दिस कॉल्ड एज द फ्रंटियर गांधी. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज खान अब्दुल गफ्फार खान. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Lord Mountbatten replaced Dash as a Viceroy of India in 1947. Lord Mountbatten replace किया था किस विसराय को? 1947 को. So the options are option A Lord Curzon, option B Lord Clifford, option C Lord Wavell, option D Lord Linlithgow. So the option for this question is your Lord. So Lord Wavell, your option C. So Lord Mountbatten has replaced Lord Wavell as a Viceroy of India in this 1947 को इनको रिप्लेस किया था. He was the last Viceroy of India and the first Governor General of independent India. So India and Pakistan was partitioned under the plan prepared by him, known as the June 3 or Mountbatten plan. उसके अकॉर्डिंग इनको जो था ये क्या किया गया था. सो फिर अगर कुछ देखें लॉर्ड वेवल के ऊपर, सो लॉर्ड वेवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो रहे थे वो रहे थे दिस जून 1943 टू फेब
1947 तक रहे थे, ठीक है जी। सो फिर इन्होंने क्या किया इन दिस इन 1941 वेवल वाज अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड सर्व एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द अलाइड फोर्स इन द बर्मा। सो ये बर्मा में अलाइड फोर्स बर्मा, उसके बाद मलेशिया, मलेशिया उसके बाद एंड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे। सो ही वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ द फील्ड मार्शल। तो इनको बाद में प्रमोट कर दिया था फील्ड मार्शल, दिस वन फील्ड मार्शल इन 1942। सो उसके बाद कुछ अगर हम इसके और की फीचर कुछ लॉर्ड माउंटबेटन के देख लेंगे जो मैं कुछ रिकॉल कर पा रहा हूँ। सो लॉर्ड माउंटबेटन हैज़ रिप्लेस्ड वेवल एज अ विसरॉय ऑफ इंडिया इन 1947। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है कि ही वाज द लास्ट विसरॉय ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ दिस इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंदू वे ऑफ लाइफ इज। जो ऑथर बुक के थे द हिंदू वे ऑफ लाइफ के, वो कौन थे? सो आपके ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी अरविंद घोष। So the right answer for this question is your option C, that is Dr. S. Radhakrishnan. So the Hindu view of life is written by this Dr. S. Radhakrishnan. So उसके साथ कुछ और पॉइंट जैसे मेरी दिस सरोजिनी नायडू हैज रिटन द बुक ब्रोकन विंग। ये भी मुझे पॉइंट याद आ रहा है, ब्रोकन विंग्स। ये हमारी जो थी लिखी थी किसी ने, सरोजिनी नायडू जी ने ये लिखी थी, ठीक है जी। उसके बाद कुछ और बुक्स के नाम जैसे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लाइक हाँ जी, लाला लाजपत राय जी, इन्होंने एक बुक लिखी थी दिस अनहैप्पी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ भी चुके हैं, ठीक है। तो अनहैप्पी इंडिया। उसके बाद दिस वन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस विष्णु शर्मा, ये भी याद रखें, विष्णु शर्मा रिटन द बुक दिस पंचतंत्र। ये भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता रहता है, पंचतंत्र। सो हिंदू वे ऑफ लाइफ और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो बुक थी वो किसने लिखी थी? सो योर ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। So the next question on your screen is who initiate the greeting of Jai Hind? कौन थे जिन्होंने जय हिंद ग्रीटिंग इनिशिएट की थी? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी एस सी बोस। आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने ये ग्रीटिंग दी थी। सो सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड द ग्रीटिंग ऑफ जय हिंद। और उनके साथ ये भी है कि जो दिस फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड ऑन दिस जून 22 जून 1939 को। ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। who had led this when he resigned from the presidency of Indian National Congress on this 29th of April after the oath merited by this M.K. Gandhi जी। फिर उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस एंड शरदुल सिंह केशवर वर द पार्टीज फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, ये दोनों रिस्पेक्टिवली रहे हैं। सो उसके बाद लाइक कुछ हम अगर डिस्कस कर लें जवाहरलाल नेहरू जी पे। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वाज अ प्रोमिनेंट फिगर इन दिस इंडियन पॉलिटिक्स, ये आपको सबको पता है, एज ही वाज फ्रीडम फाइटर बिफोर द इंडिपेंडेंस एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है, बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ अगर हम गांधी जी पे कुछ अगर पॉइंट डिस्कस कर लें, सो इसमें है कि महात्मा गांधी बाय नेम ऑफ दिस मोहनदास करमचंद गांधी। सो इनकी कभी बर्थ पे भी क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज ही वाज बर्न ऑन दिस 2 अक्टूबर 1869। सो ये कहाँ पे इनकी जो बर्थ हुई थी, प्लेस ऑफ बर्थ एट पोर बंदर। सो पोर बंदर, तो ये पोर बंदर में हुए थे एंड ही डाइड इन दिस 30 जैन 1948 एट दिल्ली में हुए थे। ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। सो कुछ बाल गंगाधर तिलक के ऊपर अगर हम डिस्कस कर लें, तो बाल गंगाधर तिलक को एक और नाम से भी हम जानते थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में भी आता था, लोकमान्य तिलक के
तिलक के नाम से भी इनको जानते थे, ठीक है। फिर इनको कहते थे द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज कॉल्ड हिम द दिस फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। सो इन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये भी स्लोगन उन्होंने दिया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड फॉर देयर रोल इन। उनको जो फांसी की सजा दी थी वो किस इवेंट्स के लिए दी थी? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए काकोरी केस, ऑप्शन बी लाहौर कंस्पायरेसी केस, ऑप्शन सी मेरठ कंस्पायरेसी केस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबू। So the right answer for this question is your option B, that is Lahore conspiracy case. So Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were sentenced to death in Lahore conspiracy case in order to be hanged on। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनेशन में, कब ऑर्डर किया था? दिस इज 24 of March 1931 को किया था। सो द थ्री वर हैंग्ड ऑन दिस डेट। ये भी पूछते हैं टाइम क्या था उस वक्त। सो हैंग्ड एट दिस 7:30 PM इन लाहौर जेल। लाहौर जेल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ठीक है जी। सो the answer is Lahore conspiracy case. So the next question on your screen is the Caliron Dilli Chalo was given by Dilli Chalo किसने नारा दिया था, ठीक है। So the options are option A Congress session in 1942, Jawaharlal Nehru, option C Subhash Chandra Bose, option D Lala Lajpat Rai. So the right answer for this question is your Netaji Subhash Chandra Bose. Your option C is the right answer. So the Caliron called Dilli Chalo was given by Subhash Chandra Bose जी। तो ठीक है, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। ही रीच जापानीज कंट्रोल्ड सिंगापुर फ्रॉम जर्मनी। वो जर्मनी गए थे इन 1943। सो इश्यूड फ्रॉम देयर इज हिज फेमस कॉल, जिसको दिल्ली चलो कहा था। एंड आल्सो अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट भी इन्होंने अनाउंस की थी, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट भी इन्होंने अनाउंस की थी। एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, और इंडियन नेशनल आर्मी INA, दैट इज ऑन 21 अक्टूबर 1943 को ये भी इन्होंने अनाउंस की थी। सो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं कि सुभाष चंद्र जी बोस ने कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रिजाइड किया था या इलेक्ट हुए थे। सो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो ट्वाइस टाइम इलेक्ट हुए थे, ट्वाइस टाइम, 2 बार हुए थे। सो फर्स्ट इज ऑन 1938 हरिपुर सेशन एंड सेकंड वन इज 1939, दैट इज त्रिपुरी सेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, और क्वेश्चन को ये रिलेट करके कैसे भी एग्जामिनर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पूछ सकता है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। और कुछ पॉइंट, सो ही आल्सो पास द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी इन्होंने क्लियर किया था, दैट इज ऑन इन 1920 को किया था। सो इन इंग्लैंड में किया था, बट लेफ्ट इट ऑन टू गांधी जीज कॉल ऑफ दिस NCM, उनकी कॉल पे छोड़ दिया था। फिर आल्सो फाउंडेड दिस फॉरवर्ड ब्लॉग इन्होंने बनाई थी इन 1939 को। और साथ में किसान सभा, ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन काफ़ी बार, किसान सभा किसके साथ एसोसिएट करती है? तो ये ऐसी जी अपने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ एसोसिएट करती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज when Subhash Chandra Bose resigned as the president of Indian National Congress, who was appointed in his place? तो उनकी जगह पे किसको अपॉइंट किया गया था? So the options are option A Dr. Rajendra Prasad, option B Abul Kalam Azad, option C Raja Gopalacharya, option D Pitabi Sitaraman. So the right answer for this question is your option A, that is Dr. Rajendra Prasad जी को अपॉइंट किया गया था। So Subhash Chandra Ji Bose was elected as a president in 1938 against Gandhi's preferred candidate Pitabi Sitaram। तो ये पीताबी सीताराम के अगेंस्ट खड़े हुए थे, ठीक है जी। सो उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सोन आफ्टर सुभाष चंद्र जी बोस रिजाइन इन 1939। तो इन्होंने रिजाइन जो किया था वो 1939 में किया था, ठीक है जी। और बाकी इवेंट्स तो आपको मालूम ही है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि लॉस गांधीज कैंडिडेट मेड डिसकम्फर्ट इन हिज एगोनीज। 13 मेंबर, जो 13 मेंबर थे, 13 मेंबर्स of the Congress working committee resigned, and this lead to the resignation of Subhash Chandra Bose ji. So इन्होंने एक famous Subhash Chandra ji gave this the famous and the most popular national slogan जय हिंद, जो अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इन्होंने दिया था। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। So the next question on your screen is the president of Indian National
कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज, इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा प्रेसिडेंट था? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी JP कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद जी. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज JB कृपलानी. इसका ऑप्शन आंसर रहेगा आचार्य JB कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया. ठीक है जी. तो उसके कुछ और पॉइंट जैसे मैं रिकॉल कर पा इट वाज आल्सो नोन एज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड वाज पुट फॉरवर्ड बाय द लॉर्ड माउंटबेटन ऑन जून दिस 3 1947. So it resulted in the creation of the two independent dominion. So दो independent dominion create हो गए, that is first is India and the second is Pakistan. सो व्हाट इज डोमिनियन? तो डोमिनियन क्या होता है? जब कोई भी कंट्री जो है वो पार्शली इंडिपेंडेंट हो जाए, पूरी तरह से पूर्ण स्वराज ना मिले, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंट ना हो, और उसके बाद एक वर्ड होता है सोवेरियन. सोवेरियन होता है जो जिसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाए. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर आचार्य JB कृपलानी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रे एंड पार्टीशन अल्टीमेटली केम टू एन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ. जो कांग्रेस की पॉलिसी थी प्रे और पार्टीशन, दैट केम टू एन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ, किसकी गाइडेंस के अंडर ये खत्म हुई थी? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक. सो द बाल गंगाधर तिलक डिस्क्राइब द मेथड ऑफ 3 P's, दैट इज इसको कभी 3 P's भी कहते हैं, दैट इज प्रेयर, पार्टीशन, प्रेयर, पार्टीशन एंड प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट भी इसको कहते हैं एज द पॉलिटिकल मेंडिकेसी, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी भी इसको बोलते हैं. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज this be proud that you are an Indian, proudly claim I am an Indian, every Indian is my brother. Who said this? बहुत ही famous this ये वर्ड्स हैं, ये किन के द्वारा कहे गए हैं? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज विवेकानंद जी. सो he write in his book, that is वर्तमान भारत में लिखे थे. सो he is feeling proud as an Indian. He asks every Indians to proud feel of being Indian. So ये जो famous word हैं, he call every Indian to be your brother irrespective of this religion, caste, creed और कलर के बेस पे उन्होंने कहा था. So the right answer for this question is your option B, that is Swami Vivekanand. So the next question on your screen is, that is the first venture of Gandhi ji in all Indian political party was. जो पहला वेंचर था ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टी का, वो कहाँ पे था? So the options are option A, that is non-corporation movement, option B Rowlatt Satyagraha, option C Champaran Satyagraha, option D Dandi March. So the right answer for this question is your option B, that is Rowlatt Satyagraha. So the Rowlatt Satyagraha was organized by Mahatma Gandhi ji, led to the first all Indian struggle against the British India. So कुछ और की पॉइंट हम इसके डिस्कस कर लेते हैं. लाइक Rowlatt Act was response to the British government enacting the anarchical and the revolutionary crime act of 1919 को इसको भी बोलते हैं. जिस एक्ट को हम Rowlatt Act भी बोलते हैं, Rowlatt Act भी बोलते हैं. सो द दिस गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट द Rowlatt Act. सो Rowlatt Act के बारे में कुछ और चीज़ें देख लें. दिस एक्ट वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमेटी चेयर्ड बाय, एक सेडिशन कमेटी फॉर्म की थी जिसके चेयरपर्सन थे सर एस सिडनी Rowlatt थे, उनके चेयरमैन में ये बनाई थी Rowlatt Act के तहत. So the right answer for this question is your option B, that is Rowlatt Satyagraha. So the next question on your screen is, one of the most important activity of the Mahatma Gandhi was the abolition of untouchability. For this purpose he founded the All India Harijan Sangh. So इसके options रहेंगे. option A, that is option A 1928, option B 1930, option C 1931 and option D 1932.
So the right answer for this question is your option D, that is 1932. So इसमें क्या हुआ था, ये जो हरिजन सेवक संघ थी, इट इज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट इज फाउंड बाय महात्मा गांधी. सो इसका मेन मकसद क्या था, टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी इन इंडिया, जो छूत की थी उसको दूर करना था. एंड इट्स आल्सो वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस हरिजन्स और दलित पीपल एंड द डिप्रेस क्लास ऑफ इंडिया. सो इनका ये मेन मकसद था. सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन डी, दैट इज 1932. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज who first voiced the idea of separation of separate Muslim states in India. ये किसका आइडिया था सेपरेट करने का, ठीक है. सो द ऑप्शन आर, ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज मोहम्मद इकबाल जी, ठीक है जी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज who was responsible for the integration of Indian princely state into Indian Union after Independence Act. So, question रहेगा, who was responsible for the integration of this इंडियन प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन बी सी राजा गोपालाचार्य, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी. सो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एज अ मिनिस्टर फॉर होम एंड स्टेट अफेयर had the responsibility of welding the British Indian province and the princely state into united India. तो इन्होंने ये काम किया था, जितनी भी princely state थी उनको दिस वन क्या किया था, यूनाइट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने. तो वो उस टाइम ये भी पूछ लेते कि सरदार वल्लभ भाई जी पटेल उस वक्त क्या थे, हमारे होम मिनिस्टर एंड द स्टेट अफेयर को संभाल रहे थे. सो कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम, लाइक कुछ डिस्कस कर लेते हैं. जैसे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी कंप्लीट ही स्टडी एज अ बैरिस्टर. तो उन्होंने बैरिस्टर जो थी वो स्टडी कहाँ से कंप्लीट की थी, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछते हैं. तो आपको ऑप्शन रहेगा, सो उन्होंने जो बैरिस्टरशिप थी वो अपनी लंदन से कंप्लीट की थी. सो एट द इनर टेम्पल लंदन जवाहरलाल नेहरू जी हैड कंप्लीटेड हिज स्टडीज़ फॉर बैरिस्टर. और उसके बाद है दिस वन, कुछ न्यूज़पेपर जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किए थे. सो वो न्यूज़पेपर थे, एक तो न्यूज़पेपर था, दिस वन इज़ नेशनल हेराल्ड. नेशनल हेराल्ड, काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में वो पूछते हैं कि नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर था वो किसने लिखा था. सो जवाहरलाल नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड पेपर लिखा था. फिर एक चीज़ और थी कि ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है एग्जामिनेशन में कि हु प्रपोंडेड एंड डायरेक्टेड एज अ टीवी सीरीज भारत एक खोज. ये भारत एक खोज. सो भारत एक खोज जो है, ये भारत एक खोज जो थी ये एक टीवी सीरियल था. ये किनके ऊपर बेस्ड था, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी पे बेस्ड था. तो ये जो बेस्ड था ऑन अ बुक, एक फेमस बुक थी उस पर जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी. सो दिस बेस्ड ऑन द जवाहरलाल नेहरू फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया. सो ये कौन डायरेक्ट कर रहे थे उस वक्त, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है. कौन डायरेक्ट कर रहे थे आपके, ये कर रहे थे श्याम बेनीगल जी, इसको ये टीवी सीरियल को डायरेक्ट कर रहे थे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन पावर इन यूके व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था दिस वन, तो उस वक्त यूके में कौन सी पार्टी जो थी वो पावर में थी. सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए लेबर पार्टी, ऑप्शन बी लिबरल पार्टी, ऑप्शन सी कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन सी सोशलिस्टिक पार्टी. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज लेबर पार्टी आपकी उस वक्त पावर में थी. ठीक है जी, ये क्वेश्चन. सो लेबर पार्टी क्या थी, एक्चुअली लेबर पार्टी पोजेस्ड द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्ट गवर्नमेंट एंड एज द क्लेमेंट एटली वाज अ सोशलिस्ट. दिस द वन इज द दिस ऑप्शन ए, दैट इज लेबर पार्टी इज करेक्ट. फिर जो कंजर्वेटिव पार्टी थी तो उसमें क्या था, कंजर्वेटिव पार्टी में जो था अगर देखें, सो दिस वन इज विंस्टन Churchill. Winston Churchill was the prime minister from the Conservative Party, and he was defeated by the Labour Party in the election by Clement Attlee. So, this is all about this Conservative Party. So, अगर हम कुछ this
लिबरल पार्टी के बारे में देखें, सो लिबरल यूके ओनली हैज़ अ टू पार्टी सिस्टम विच इंक्लूड दैट कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी, ठीक है जी। फिर हमारे पास ये जो इसका रहेगा आंसर, द पार्टी दैट वाज पावर इन यूके व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, सो हमारा ऑप्शन रहेगा दिस वन इज लेबर पार्टी, ओके। So the next question on your screen is the All Indian Trade Union Congress was created in 1920 by, जो All Indian National इन ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी वो 1920 में किसने क्रिएट की थी? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए एन एम जोशी, ऑप्शन बी पुरुषोत्तमा दास ठाकुर दास, ऑप्शन सी श्याम प्रसाद मुखर्जी, एंड ऑप्शन डी इज योर वी वी गिरी। So the right answer for this question is your option A, that is एन एम जोशी, नारायण मल्हार जोशी। और नारायण मल्हार जोशी के साथ एन एम जोशी जी के साथ लाला लाजपत राय भी, लाला लाजपत राय भी शामिल थे। और ये 1920 में फॉर्म हुई थी टू रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन। और इसके साथ द फर्स्ट सेशन जो था ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का वो दैट वाज हेल्ड एट बॉम्बे। ये जो पहला सेशन था वो बॉम्बे में हुआ था अंडर लाला लाजपत राय जी के साथ, ठीक है जी। सो फिर कुछ नारायण मल्हार जोशी के बारे में अगर कुछ पॉइंट डिस्कस करें, सो ही वाज अ सोशल एक्टिविस्ट एंड अ लीडर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। सो उसके बाद ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन जो थी डेक्कन कॉलेज पुणे में की थी। सो दिस नारायण मल्हार जोशी वाज एन इंडियन ट्रेड यूनियन लीडर एंड फॉलोअर ऑफ द गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी गोपाल कृष्ण गोखले के ही फॉलोअर थे। सो जोशी गॉट इन्वॉल्व इन द लेबर इश्यूज एंड इनिशिएट द ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम AITUC भी कहते हैं, इन द ईयर 92 अलॉन्ग विद दिस हमारे लाला लाजपत राय जी के साथ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ, किसके रिजेक्शन के साथ ये रिजेक्ट हो गई थी? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए क्रिप मिशन, ऑप्शन बी गोपाल Rajagopalacharya formula, option C cabinet mission plan, and option D Wavell plan. So the right answer for this question is your option C, that is cabinet mission plan. तो काफ़ी बार कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो कब सेटअप हुआ था, तो आपको सबको पता है 1946, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। सो कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। जब ये 1946 को आया था तो ये जो था लॉर्ड Attlee sent a cabinet mission to India, this consisting of these three cabinet minister। ये क्वेश्चन काफ़ी बार 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स में थे, जिसमें लॉर्ड पैथविक लॉरेंस थे। उसके बाद ये जो थे ही वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। फिर उसके बाद अगर देखें हम दूसरे नंबर पे जो थे ये हमारे पास A.V. अलेक्जेंडर थे। तो ही वॉज द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरलिटी। और उसके बाद हम थर्ड वन देखें तो हमारे पास सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है जी। सो ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द ट्रेड, ये थे, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन C, दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द एगिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज लेड बाय। जो एगिटेशन थी पार्टीशन ऑफ बंगाल की वो किसने लेड की थी? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी CR दास, ऑप्शन सी दिस वन सुभाष चंद्र बोस जी, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके साथ एसोसिएट करते हैं। सो टू डिस्ट्रॉय द नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस ऑफ द बंगाल, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन दिस 20 जुलाई 1905 को की थी। तो उसके साथ द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड ऑन 18 अक्टूबर 1905 आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, दैट इज ऑफ कोर्स विच वाज लेड बाय दिस सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज द फर्स्ट सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड बाय MK गांधी इन द स्पोर्ट ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग, किसके स्पोर्ट में ये इन्होंने की थी? सो तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज इंडिगो प्लांटर, ऑप्शन बी फिजेंट्स, ऑप्शन सी मिल ऑनर, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज अबव। ये क्वेश्चन आप खुद भी थोड़ा सा मार्क कर लें कौन सा आएगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिजेंट कैसॉन के साथ ये एसोसिएट करता है।
सो खड़ा सत्याग्रह एक्चुअल में है क्या थी? तो ये जो खड़ा सत्याग्रह थी इसको लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने इन सपोर्ट ऑफ फिजन। फिजन मतलब किसानों के लिए ये स्पोर्ट्स में ये मूवमेंट जो थी वो लॉन्च हुई थी। फिर कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें, जैसे इन 1918 अगर देखें, इन 1918 को अगर हम देखें 1918, तो महात्मा गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह एट खेड़ा इन गुजरात। तो ये खेड़ा कहाँ पे था? एक जगह थी गुजरात में, ये भी आपको याद रखना है, गुजरात में थी। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें हम this in sport of peasant who were not able to pay the land tax due to the failure of crop, की वजह से वो टैक्स नहीं दे पाए थे, तो उनके ऊपर ये टैक्स लगा दिया गया था। फिर अगर देखें 1917 की अगर हम बात करें, 1917 की अगर हम बात करें, सो महात्मा गांधी जी बिगन हिज एक्सपेरिमेंट विद सत्याग्रह अगेंस्ट द ऑप्रेसिव यूरोपियन इंडिगो प्लांटर एट चंपारण इन बिहार में भी था ये। फिर अगर देखें इन 1918 की अगर हम बात करें, 1918 की अगर हम बात करें, सो दिस 1918 में क्या हुआ था? दिस वन इज महात्मा गांधी जी अंडरटुक अ फास्ट ऑन टू डेथ फॉर द काज ऑफ दिस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड फाइनली द मिल ओनर कंसीडर्ड द फर्स्ट डिमांड ऑफ द वर्कर। ठीक है जी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। और कुछ और पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। हम एक नेक्स्ट ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, उस पर कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो अगर हम देखें दिस वन इज़ कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर पूछे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? सो ये आपको आना चाहिए, वोमेश चंद्र बनर्जी। वोमेश चंद्र बनर्जी इसका आंसर रहेगा। फिर एक और क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में आता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी? सो द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी। ठीक है जी। फिर कुछ और पॉइंट लाइक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेहरू जी ये किस सेशन में प्रेसिडेंट बने थे? सो ये हमारे एक सेशन था 1929 लाहौर सेशन में बने थे। कुछ और पॉइंट लाइक पहला ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन बने थे? सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास बदरुद्दीन तैयब जी हमारे रहे थे। ठीक है जी। फिर कुछ और पॉइंट लाइक फिफ्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लाइक फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? सो ये हमारे पास आंसर रहेगा जॉर्ज यूल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में इससे पहले भी आ चुका है। फिर एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं वो लाइक दिस गांधी जी प्रेसिडेंट जो बने थे वो एक सेशन में बने थे। गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में बने थे। सो ये किस सेशन में बने थे? दैट इज दिस बेलागांव सेशन में बने थे इन 1924 में बने थे। ठीक है जी। फिर अगर पूछ लेंगे वो कि सुभाष चंद्र जी बोस किस सेशन में बने थे? SC बोस किस सेशन में बने थे? सो ये आपका रहेगा दिस वन हरिपुर सेशन में ये रहा था, किसमें? 1938 में बने थे। ठीक है जी। फिर लाइक और कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दिस लाइक इसी के साथ एक सेफ्टी वाल्व थ्योरी भी डिस्कस हुई थी। ठीक है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। सो सबसे पहले एक्चुअल में हुआ क्या था? ये जो इंडियन नेशनल, अब कुछ पॉइंट आ ही रहे हैं मेरे माइंड में, तो डिस्कस कर लेते हैं। सो लाइक दिस जो इंडियन दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, सो इन 1983 में, यानी सॉरी दिस 1883 में डिसाइडेड टू इनवाइट कुछ प्रोमिनेंट लोग थे जिनको बनाया कि डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि ये जनरल कंसर्न के बेस पे ऊपर क्वेश्चन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सो इंडियन नेशनल यूनियन दिस इन 1884 that was led by A.O. Hume and the नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी हमारी, दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल यूनियन मर्ज हुए थे। ये दोनों मर्ज होके तो इन्होंने बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस इन
1885 को, जिसकी पहली मीटिंग जो थी वो कहाँ पे हुई थी, वो हमारी पहली मीटिंग जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 इन बॉम्बे में हुई थी। और एक कॉलेज था, गोकुल तेजपाल कॉलेज था। तो जो एएम थे वो एक रिटायर्ड सिविल सर्विस थे, ब्रिटिश सर्वेंट थे। सो विद दिस आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका जो द फोर्थ पार्ट है वो हम 1-2 दिन में लाने वाले हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जितने एस्पायरेंट हैं उनको भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए, उनकी भी हेल्प हो जाए इस लेक्चर से। और जितने भी स्टूडेंट हैं ये हमारी पहाड़ी तालीम फाउंडेशन के साथ बने रहें। हमारे लेक्चर डे टू डे आते रहते हैं हमारे चैनल पे। सो कीप सपोर्ट अवर चैनल। सो विद दिस आई हैव टू सम अप। थैंक यू वेरी मच।